वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम देखेंगे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका देखेंगे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम है क्या, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं। गवर्नमेंट को देखिए यहाँ पे कहना है कि हम ये जो स्कीम ला रहे हैं इसके तहत क्या करेंगे, जितने भी फर्टिलाइज़र आपको दिखते हैं, चाहे वो DAP हो, MOP हो, यूरिया हो, NPK हो, सब क्या करती है गवर्नमेंट इस पर सब्सिडीज़ देती है। तो सब्सिडीज़ कैसे देती है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी यूरिया बना रही है तो उसको यूरिया बनाने का जो आप देखेंगे 600 से 700 एक बैग अगर यूरिया का बनाने में लगता है, लेकिन किसान को तो 300-350 में अगर मान लीजिए मिल जाता है। मैं एक अप्रोक्सीमेट रेट बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सारा पैसा वहाँ देती है कंपनीज़ को, और वो फिर कंपनी जो है सस्ते दाम में किसानों को देती है। तो इस तरह सब्सिडाइज करती है गवर्नमेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जितने सारे भी कंपनी हैं वो डायरेक्ट जो है इस तरह अपना यूरिया बना के बेच नहीं सकती है, वो गवर्नमेंट को देगी। और गवर्नमेंट क्या करेगी, एक टैग के तहत, एक लोगों के तहत उस जो यूरिया का पैकेट हो गया, DAP का हो गया, जो भी होगा उसको वो किसानों को देगी। तो ये जो देखेंगे आपको नॉर्मल अभी यूरिया मिल जाएगा मार्केट में या MOP मिल जाएगा, बाद में आपको अब ये नाम कैसे मिलेगा, भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK। तो सबके जगह भारत आपको आगे में लगा हुआ मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला इसका एक लोगो भी होगा, और सारे जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो कंपनीज़ है उनको गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी दिया कि आप जो है इस पर काम करना शुरू कर दें। आप देखेंगे 1 से 2 दिसंबर के बाद से ये जो पुराने बैग्स हैं यूरिया और NPK का, ये आपको नहीं दिखेगा। अब जो बैग दिखेगा उसमें इस तरह से एक नया लोगो गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा, और सारी जो कंपनियां हैं वो अपना सिर्फ 1/3 में अपना लोगो लगाएगी, या जो भी अपना मार्केटिंग ब्रांडिंग करना होगा करेगी। बाकी 2/3 पार्ट जो रहेगा आप बैग का, उसमें आप देखेंगे ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है इसके तहत उसमें लोगो रहेगा, और जो भी इसका डिज़ाइन वगैरह रहेगा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये देखिए, ये जो अभी न्यूज़ है इसको लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। गवर्नमेंट तो चाह रही है कि इसको हम लोग जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दे। इससे क्या होगा कि किसानों को अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा कि हाँ हम यहाँ से NPK ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं। प्लस किसानों को जब ये बैग दिखेगा कि तो उनको पता चल जाएगा ये सब्सिडाइज है और ये गवर्नमेंट हमारे लिए दे रही है। तो कोई ज़्यादा दुकानदार है, इससे ज़्यादा कुछ बार्गेनिंग भी किसान से नहीं कर पाएंगे। प्लस गवर्नमेंट का बोलना है कि हम लोग जो लगातार है NPK, DAP, जितने भी यूरिया वगैरह पे लगातार इतना सब्सिडी दे रहे हैं, पर क्रेडिट वैसा मिलता नहीं है, किसानों को पता चलता नहीं है। तो कम से कम जब इस तरह का एक लोगो बनाएंगे तो किसानों के बीच में संदेश जाएगा कि सेंटर जो है उन लोग के लिए इतना कुछ कर रहा है, उनके लिए इतना सोच रहा है। तो एक तरह का मैसेज भी किसानों के बीच पहुँचाना है। तो ये हो गया गवर्नमेंट का वर्जन। लेकिन देखिए जो यहाँ कंपनीज़ है वो इसको क्रिटिसिज्म कर रही है, बोल रही है ये सही नहीं है। अब वो ये ऐसा क्यों बोल रही है सही नहीं है, अब देखिए जो बड़े बड़े इंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज है, वो इसका विरोध क्यों कर रही है। वो बोल रही है जब आप गवर्नमेंट बोलेगी 2/3 जो है वो अपने आप पे रखेगी, जब उसका जो पैकेट रहेगा उस पर अपना लेबल लगाएगी, लोगो लगाएगी, अपना जो स्कीम है जिसके तहत ये लॉन्च कर रही है उसको देखेंगे। इस जो स्कीम के तहत जो लॉन्च हो रहा है इसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जनवरक परियोजना। तो इसके तहत ये सब जो भी लगाएगी तो 2/3 में तो पूरा वही रहेगा। तो कंपनी का बोल रहा है हमारा मार्केटिंग क्या रह जाएगा, ब्रांडिंग क्या रह जाएगा। अब मान लिया जाए कोई एक कंपनी है वो यूरिया बना रही है, दूसरा NPK बना रही है, तो वो लोग कंपनी का ब्रांडिंग होता है कि इस कंपनी का है तो हम इसी कंपनी का लेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट लेगी तो एक बस छोटे से पोर्शन में उस कंपनी का लोगो रहेगा, उस कंपनी का ब्रांडिंग रहेगा, बाकी सब में गवर्नमेंट का रहेगा। तो इससे कंपनी बोली कि हमारे एक मार्केट वैल्यू को नुकसान हो रहा है, हम इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ तो मार्केटिंग होता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेचते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। इसका देखेंगे कुछ इसका बेनिफिट तो जो गवर्नमेंट ने बताया कि इससे किसानों को एक जगह लाभ मिलेगा, एक जगह मिल जाएगी, लेकिन इसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे इसमें नुकसान यही दिखाया जा रहा है कि जैसे कंपनीज़ क्या है पहले क्या करती थी, अगर वो यूरिया प्रोड्यूस करिए तो वो प्रोड्यूस करती है, मार्केट में देती है, तो उसका खुद है, किसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का नहीं है। लेकिन अब से क्या होगा, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। तो एक कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे होगा, कभी गवर्नमेंट उसको बोल सकती है कि हमें आप इतना यूरिया दो, किसी और कंपनी को बोल देगा आप हमें इतना दो। तो एक कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे वो कंपनी काम करेगी। तो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि हम पूरा प्रोवाइड डायरेक्ट नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट हमको दे रही है। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि अगर अभी कोई यूरिया या कोई भी फर्टिलाइज़र अगर मान लिया जाए कोई कंपनी देती है, मार्केट में लाती है और उसका नुकसान होता है, किसानों को होता है, तो सीधा ब्लेम जाता है कंपनी पे, कंपनी को उसका नुकसानदेही का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, सीधे कंपनी जो भारत सरकार है वो अपने ब्रांडिंग, अपने नाम, अपने लोगों के तहत यहाँ पे दे रही है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सरकार।
अब सरकार एक्शन लेगी या नहीं लेगी ये सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे प्राइवेट कंपनियां रहती हैं उनको तुरंत फ़ौरन एक्शन लेना पड़ता है किसान के शिकायतों पे। तो ये सब प्रॉब्लम भी है। अब देखेंगे इस पर हैवी क्रिटिसिज्म हो रहा है, पॉलिटिशियन भी आके स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये पॉलिसी जो है आप देखेंगे कब तक इम्प्लीमेंट होता है और इसका आगे क्या कुछ इसमें अड़चन आती है या क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर इस पर रिलेटेड कोई फर्दर वीडियोज़ या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आता है तो मैं ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।